ये जो स्क्रीन पे आप मशीन देख रहे हैं इसे कहते हैं थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थर्मोस्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब आपका स्टैटिक, ठीक है। और थर्म क्या होता है? आप सभी जानते हैं थर्मामीटर क्या मेजर करता है? हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, यानी टेम्परेचर स्टैटिक। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, अगर इसको आपके घर में लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को जो है ये स्टैटिक बनाए रखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बाहर -5 डिग्री है, लेकिन आपने जिस भी प्रकार से इसको सेट करेंगे तो क्या करेगा, आपके घर के अंदर का तापमान कितना रहेगा? 24 डिग्री सेल्सियस। अरे ये बात मैं तुम लोगों को क्यों बता रहा हूं? मैं मिस्टर सी हल, मेरा जन्म होता है अमेरिका में। मैंने काम किया है किसके ऊपर? मैंने काम किया है आपके लर्निंग के ऊपर, जो आप अधिगम पढ़ते हैं उसके ऊपर मैंने काम किया है। और मैंने काम किसके ऊपर किया है? मैंने और काम किया है आपका मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है। तो जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, हल्स थ्योरी, ठीक है, तो वो किसी और की नहीं, वो आप मेरी ही थ्योरी पढ़ते हैं, मेरा ही सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आपकी मोटिवेशन के लिए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसको मैंने डिजाइन किया था आप लोगों की पढ़ाई के लिए, 1940 के आसपास इसको डिजाइन किया था। और मेरे मुताबिक आपका मोटिवेशन के पीछे क्या राज है? आपकी ड्राइव का रिडक्शन, आपकी ड्राइव में कमी आए, यही मेन सिद्धांत है मेरी थ्योरी का, यानी कि क्लार्क हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। अच्छा, आप सभी लोग मिल लिए मिस्टर क्लार्क हल से। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था आपका मोटिवेशन क्या होता है, उसके दो टाइप्स, आपकी अभिप्रेरणा के दो टाइप। पहला आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा आपका बाह्य अभिप्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमने कवर कर लिया था। साथ ही साथ हमने कवर कर लिया था आपका इंस्टिंक्ट्स, है ना, इंस्टिंक्ट्स एंड बायोलॉजिकल, या फिर हम कह सकते हैं उसको इवोल्यूशनरी थ्योरी कह सकते हैं मोटिवेशन की, है ना, इवोल्यूशनरी अप्रोच कह सकते हैं उसको हम हमारे मोटिवेशन का, ठीक है, कि हमारे जो इन्नेट पैटर्न्स हैं, जैसे मीटिंग, मिलन करना, है ना, टेरिटरी का निर्माण, ये सब क्या है? ये सब कारण है हमारे मोटिवेशन के पीछे। लेकिन चूंकि एंट्री होती है मिस्टर क्लार्क हल की, जो आपके लिए क्या लेके आते हैं, आपके सिलेबस में लेके आते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, यानी कि ड्राइव कमी का सिद्धांत, या फिर आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसके पहले हम समझें कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या है, क्या होता है उसके अंदर, हम पहले देखते हैं व्हाट इज ड्राइव, है ना। ड्राइव है क्या एक्चुअली? क्या ये मरीन ड्राइव वाली ड्राइव है जो मुंबई में है, या फिर वो जो पटना में मरीन ड्राइव नई बनी है वो वाली ड्राइव? चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो आ जाते हैं अपने बेसिक्स के ऊपर। बेसिक्स सबसे प्यारी हमारी एनसीईआरटी की किताब, इसमें दिया हुआ है, ये है आपका फिगर 9.1, द मोटिवेशन साइकिल। नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल। यानी कि इसको अगर हम निमोनिक सेट करें, जो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, नीड, ड्राइव, अराउजल, एनडीए का एग्जाम होता है आपका, ठीक है, एंड गोल डायरेक्टेड, अचीवमेंट एंड आर, ठीक है। एनडीए घर आप ऐसे कर सकते हैं, एनडीए का घर, जैसे भी आपको याद रखना हो, ठीक है, एनडीए गार, इस तरह से आप याद रख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मोटिवेशन साइकिल बताई गई है। सबसे पहले क्या होगी, आपको जरूरत होगी, आपके क्या होगी, सबसे पहले आपको नीड होगी। नीड के बाद देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे ड्राइव के ऊपर। ड्राइव के बाद क्या होगा, आपको अराउजल आएगा, है ना। फिर आपका क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा आपका। फिर जैसे ही आपको चीज मिल जाएगी, अचीवमेंट, है ना, उसके बाद क्या होगा, आपका अराउजल जो था उसका कमी आ जाएगी, है ना। ये देख लिया आपने, ये सब आपको निमोनिक के लिए सेट किया था, एनडीए गार, है ना, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ए फॉर अचीवमेंट एंड आर से रिडक्शन होगा आपके अराउजल का। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगी, आपको आवश्यकता है ना, आपको रोटी खाने की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है। इसके बाद क्या होगा, आपको ड्राइव आएगी, ठीक है, ड्राइव आएगी कि आप किसकी तरफ जाएंगे, आप फिर देन अंतर्नोद की तरफ जाएंगे, ये आपकी ड्राइव है, ये आपकी नीड है। फिर क्या होगा, आपको उद्वेलन होगा, अराउजल, अरे वाह इतनी अच्छी रोटी, वाह,
है ना। फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार वैसा करने लगेंगे। आप क्या करेंगे, पहले आटा गूंथेंगे, देन उसमें पानी मिलाएंगे, मतलब ये साथ ही में होगा। देन क्या करेंगे, आप गैस जलाएंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, आप उस पर तवा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको रोटी गर्मा गर्म खाने को मिलेगी घी के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी उपलब्धि। एंड देन जैसे ही आप रोटी खा लेंगे, आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। मीन्स आपका रोटी का जो उद्वेलन था, आपका रोटी खाने के लिए गर्मा गर्म रोटी, वो उसकी क्या हो जाएगी, उद्वेलन की कमी हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, कल सुबह होगी, देन आपको फिर भूख लगेगी, फिर आवश्यकता होगी, अंतर्नोद। सो ये नेवर एंडिंग साइकिल क्या चलता रहेगा, आपके जीवन में चलता रहेगा, जब तक आपकी सांसें बनी हुई हैं तब तक, ठीक है। तो ये है आपका अंतर्नोद, ये है ड्राइव, ठीक है। ये क्या है, ये ड्राइव है, नीड ड्राइव। तो इसी अंतर्नोद का क्या करना है, रिडक्शन करना है। मतलब जैसे ही आपके अंतर्नोद में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, उसकी बात कौन करता है, उसकी बात करता है मिस्टर क्लार्क हल, है ना, जिनकी ये थ्योरी है क्लार्क हल की। ओके, तो आप समझ गए अभी ड्राइव क्या है। ड्राइव है आपका अंतर्नोद। ओके, ड्राइव आपकी अंतर्नोद है। तो इसी की बात करते हैं मिस्टर सी हल, है ना, जिसको बाद में किसने, कोई स्पेंस करके नाम था, उन्होंने भी इसको आगे डेवलप किया। लेकिन मेनली हम बात करेंगे क्लार्क हल की, हल्स थ्योरी ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमको थी जरूरत, है ना, हमको थी नीड, ठीक है। ये नीड क्या होती है, आपकी जरूरत किसी ऐसी चीज की जो किसके लिए जरूरी है, आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, फूड जो सभी के लिए जरूरी है, खाना भोजन, एंड देन वाटर पानी, नीर जल, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, नीड होती है ना। ऑर्गेनिज्म को क्या होती है, आप एक ऑर्गेनिज्म है ए, आपको क्या है, नीड है आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन डेवलप होता है, साइकोलॉजिकल टेंशन डेवलप होता है, साथ ही साथ क्या होता है, और एक शारीरिक अराउजल होता है ना, उद्वेलन भी होता है अंतर्नोद के साथ साथ, ठीक है। तो इसकी जब प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, फिर टेंशन रिड्यूस हो जाता है। जैसी आपकी जरूरत पूरी हुई, जो हमने देखा था अभी रोटी के एग्जांपल में, आपको क्या थी, रोटी की जरूरत थी। इससे क्या हुआ, आपको एक साइकोलॉजिकल टेंशन बनी सबसे पहले, है ना, कि अरे मैं भोजन नहीं खाऊंगी तो क्या होगा, है ना, हो सकता है मैं भूखी रह जाऊं, या फिर सर्वाइवल में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, आपके बॉडी में आपके पेट गुड़गुड़ाने लगेगा, है ना, ये सब चीजें होंगी, आपके अराउजल होगा यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रूप में, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेंशन होगी आपको, एंड अराउजल होगा आपको। और जैसे ही आपकी नीड कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा, आप वापस शांत हो जाएंगे और टेंशन की कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो टेंशन है, जो टेंशन का माहौल बन गया है, इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है आपकी ड्राइव, ठीक है। इसी को कहा गया है आपका अंतर्नोद, ठीक है। जैसे ही आपके टेंशन कम हो जाएगी, मतलब जो टेंशन है उसको क्या कहा गया है, उसी को ड्राइव कहा गया है ना, यहाँ पे अंतर्नोद। अब हम बात करेंगे उस रोटी वाले एग्जांपल की। इसमें क्या होगा, आपको नीड किसकी है, रोटी की जरूरत है आपको। देन क्या होगा, आपका ड्राइव अराउजल, है ना, अंतर्नोद और उद्वेलन होगा। इसमें क्या होगा, आपको साइकोलॉजिकल टेंशन होगी एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन दोनों डेवलप होंगी। इसके बाद क्या करेंगे आप, हमने जो देखा था नेक्स्ट गार था, है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब क्या करेंगे आप, रोटी पकाना स्टार्ट करेंगे, वो सब चीजें करना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहाँ अचीवमेंट मिलता है, हमने क्या देखा, वहां पे रिडक्शन हो जाता है आपके अराउजल में, ठीक है। ये जो टेंशन डेवलप हो रही है, ये टेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रही है, ये क्या हो जाएगी, ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, कि जो ड्राइव है, जो टेंशन बन रहा है, उसी को क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर देंगे, या रिड्यूस जब हो जाएगी, उसी के सिद्धांत की हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो इस ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अंदर क्या चलेगा, हमारे आंतरिक शारीरिक क्रियाएं होंगी हमारे अंदर, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे, हम इसमें कुछ बिहेवियर भी शो करेंगे, है ना, बाह्य व्यवहार भी आप शो करेंगे, ठीक है। आपको अंदर तो आपका पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, ठीक है, आपका अगर प्यास लगी है तो आपका गला सूख रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो क्या हो गया, ये आंतरिक चल रहा है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन बाह्य बिहेवियर में क्या करेंगे आप पानी का ग्लास उठाएंगे, पानी भरेंगे उसमें, या फिर आप रोटी पकाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना,
ये किसकी बात करता है? ये बात करता है आपके ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की, अंतर्नोद रिडक्शन कमी सिद्धांत की बात करता है ये, ठीक है, DRT की। मतलब एक चलेगा आपका इंटरनली, आपका जो अराउजल, जो अंतर्नोद, जो उद्वेलन है वो चलेगा इंटरनली। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इसको शो करेंगे कैसे? आपका बिहेवियर से। और बिहेवियर कैसा रहेगा? आपका जो व्यवहार है वो कैसा रहेगा? वो रहेगा आपका एक्सटर्नल, ठीक है। जो भी आप काम करेंगे, रोटी पकाएंगे, गैस पे चूल्हा जलाएंगे, ऑल दैट, ठीक है। इंटरनली क्या है? आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपका फिजिकल अराउजल हो गया है ना, ये बात करता है आपकी DRT। इसी के साथ साथ इसी थ्योरी की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की ड्राइव्स होती है ना। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी यहां तक समझ गए आप। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे दो टाइप की ड्राइव्स, है ना। कौन कौन सी ड्राइव है? पहली है आपकी प्राइमरी ड्राइव्स, यानी कि आपकी प्राथमिक अंतर्नोद या ड्राइव्स कह सकते हैं आप, प्राथमिक, प्राइमरी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपकी एक्वायर्ड, या फिर इसको हम सेकेंडरी ड्राइव्स भी कह सकते हैं, एक्वायर्ड या फिर सेकेंडरी ड्राइव्स, ठीक है। ओके, एक एक करके समझते हैं कि प्राइमरी क्या होता है एंड देन एक्वायर्ड क्या होता है। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी ड्राइव्स, यानी आपकी प्राथमिक ड्राइव, ठीक है, या फिर अंतर्नोद, प्राथमिक अंतर्नोद कह सकते हैं इसे। प्राइमरी ड्राइव्स में किस तरह की ड्राइव्स है? जिसके अंदर क्या होता है? आपका सर्वाइवल, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। आपकी सर्वाइवल नीड्स क्या है? आपकी सर्वाइवल नीड्स क्या है? आपकी प्राथमिक ड्राइव्स क्या है आपकी? आपको भोजन मिलना चाहिए एंड आपको पानी मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात हम सेक्स की भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कंटेक्स्ट में बात चली जाती है ना। जरूरी है सेक्स, लेकिन हम बात करें तो यहाँ पे भोजन पानी, सेक्स के बिना आदमी रह सकता है, ठीक है, 100 साल तक भी रह सकता है ना, उसकी मृत्यु नहीं होगी अगर उसने सेक्स नहीं किया तो। लेकिन चूंकि अगर, इसलिए यहाँ पे सेक्स नहीं आएगा, ठीक है। वैसे है सेक्स लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। तो लेकिन अगर मान लीजिए किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या लगता है आपको 100 साल तक जिंदा रह सकेगा वो? या फिर उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या वो 100 साल तक जिंदा रह सकेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए क्या है, ये जो अंतर्नोद है ये कौन सा है? ये आपका प्राथमिक है ना, प्राइमरी है। अगर ये नहीं मिला तो इंसान, ऑर्गेनिज्म जो भी है, जो भी जीव जंतु है, वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे अगर भोजन पानी नहीं मिलेगा तो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो प्राइमरी ड्राइव्स में क्या है? जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हम जीवित रहने के लिए किसी भी व्यक्ति या जंतु के जरूरी है, ठीक है, उसको कहेंगे हम प्राइमरी ड्राइव्स, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर की, आपकी बॉडी की सर्वाइवल नीड्स हैं ये, है ना, भोजन और पानी। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी ड्राइव्स या फिर एक्वायर्ड ड्राइव्स कह सकते हैं इसे हम। इसको क्या किया है हमने? एक्वायर किया है। कैसे? हमारे एक्सपीरियंस से, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभव जो भी हैं उनकी मदद से। साथ ही साथ हमारा भी इसमें क्या हुआ है? अनुबंधन हुआ है, कंडीशनिंग हुई है ना। कैसे? बचपन से आपने सुना है कि उनको क्या करना है? क्लास में टॉप करना है, ठीक है। शर्मा जी का लड़का फर्स्ट आया एंड किसी XYZ पर्सन का बेटा लास्ट आया, ठीक है, या किसी ने टॉप किया, या फिर कोई चांद पे चला गया, आपको भी एक दिन एस्ट्रोनॉट बनना है। ये सब क्या है? आपको बचपन से नहीं बनना है आपको एस्ट्रोनॉट, ठीक है। आपके पेरेंट्स सब चीजें क्या करते हैं? आपकी कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है। आपको क्रिकेटर बनना है, आपको सिंगर बनना है, ठीक है, आपको एक्टर बनना है, आपको डांसर बनना है। ऐसा कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो वो सोचता नहीं है इन सब के बारे में, ठीक है। कोई नहीं सोचता, ना आप, ना हम, ना 150 करोड़ लोग जो भी है इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं? कंडीशनिंग करते हैं। बच्चा पैदा हुआ, इंजीनियर बनेगा वो, ठीक है, या फिर वो डॉक्टर बनेगा, या फिर XYZ कुछ भी बनेगा। ये क्या करते हैं? जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये उसका अनुबंधन करने लगते हैं, कंडीशनिंग करने लगते हैं। अब मान लीजिए बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक यही सुनता आया है कि तुमको डॉक्टर बनना है, तो वो क्या करेगा? जाके चुपचाप से नीट की एग्जाम में बैठेगा एंड देन भले ही उसका मन लगे ना लगे वो उसकी पढ़ाई करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे कौन सी ड्राइव है? यहाँ पे उसकी सेकेंडरी ड्राइव है, ठीक है। एक्वायर्ड ड्राइव कह सकते हैं उसकी हम, सेकेंडरी या फिर द्वितीय ड्राइव। पहली कौन सी थी? पहली तो सभी के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, सर्वाइवल नीड्स, ठीक है ना, हंगर,
थर्स्ट, HT, ठीक है, भूख एंड प्यास सभी के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी कंडीशनिंग, उसका भी एक्सपीरियंस हो गया इस तरह से, उसने भी सीखा एक्सपीरियंस से कि हाँ डॉक्टर लोगों की काफी इज्जत होती है, साथ ही साथ जो IAS IPS होते हैं उनकी भी काफी इज्जत होती है ना। ये क्या है, उसके खुद के अनुभव हैं। तो वो क्या करता है, वो जाके किसी PSC के परीक्षा में बैठता है ना। ये सब क्या है, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है ये सब सेकेंडरी ड्राइव्स है। ऑलराइट, जिससे हम क्या सीखते हैं, जैसे हमको पैसों की जरूरत है, मनी चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा है, सोशलाइजेशन में इसको सीखा है हमने, ठीक है ना, कि सभी पैसा कमा रहे हैं, 100 मिलियन 200 मिलियन, तो हमको भी इतने सारे पैसे कमाना है, ठीक है। ओके, यहां तक समझ गए आप। तो हम पढ़ रहे हैं DRT में। DRT क्या होता है वो समझ लिया हमने, इसके अंदर 2 टाइप की ड्राइव्स हैं वो भी समझ लिया। पहली है प्राइमरी, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और दूसरी है आपकी सेकेंडरी या फिर एक्वायर्ड, ठीक है, जो हम अपने अनुभवों से, एक्सपीरियंस या फिर अपने कंडीशनिंग से हम सीखते हैं। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, इसी के साथ साथ ये जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, इसके बाद आज के बाद आप भी इसको DRT बोलेंगे। DRT जैसी बोलेंगे कौन दिमाग में आएगा आपके, सी हल आएंगे, है ना। ओके, तो इस DRT थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट है, एक और संप्रत्यय है आपका इंपॉर्टेंट। वो क्या है, वो है आपका होम्योस्टैसिस, ठीक है। ये क्या है, आपको लेक्चर के स्टार्ट में एक इमेज दिखाई थी, है ना, वहां पे क्या था, वहां पे था आपका थर्मोस्टेट। स्टेट वही वाला स्टेट यहाँ पे भी है, मतलब क्या है, ये मेंटेनिंग, है ना, स्टैटिक रहेगा। थर्मो था मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे होम्यो है मतलब किसकी बात हो रही है, हमारे बॉडी की बात हो रही है ना, होम्योस्टेसिस। इसे क्या कहते हैं, DRT थ्योरी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं हम होम्योस्टेसिस, ठीक है। या फिर हमारे शरीर की ऐसी टेंडेंसी जिसमें क्या होगा कि हम एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करना चाहते हैं, है ना, स्टेडी स्टेट। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं आगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने देखा था, थर्मोस्टेट क्या कर रहा था, आपके घर का टेम्परेचर इक्वल रख रहा था या फिर मेंटेन रखा था 24 डिग्री के ऊपर, मतलब 24 डिग्री में मेंटेन रख रहा था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से होम्योस्टेसिस जो है, ये भी एक ऐसी टेंडेंसी है जो क्या करती है, आपकी बॉडी को सेम स्टेट में रखती है ना, स्टैटिक रखती है। कैसे, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपको नीड थी, जैसे ही आपको जरूरत थी रोटी की ना, या फिर आपको भोजन की जरूरत थी, ठीक है, तो क्या था, आपकी जो शरीर था, आपका जो बॉडी थी, वो क्या थी, वो थी आपकी इम्बैलेंस, है ना, बैलेंस में नहीं थी, ठीक है। आपका पेट गुड़गुड़ा रहा था, ठीक है। जब आपने पूरा भोजन किया हो तो आपका बॉडी देखिए, एंड जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो, एकदम 1-2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं हो, तो उस समय सोचिए बॉडी कितनी इम्बैलेंस रहती है ना, कुछ दिमाग में सोचने विचारने की क्षमता हमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है किस स्टेट में है, इम्बैलेंस स्टेट में है ना। ओके, तो जैसे ही हमको क्या होती है, प्राइमरी ड्राइव, प्राइमरी ड्राइव कौन सी है, भूख एंड प्यास। प्राइमरी ड्राइव की हमको क्या होगी, नीड होगी। हमारी बॉडी क्या शो करती है, हमारी बॉडी तुरंत शो करती है इम्बैलेंस। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, हम क्या काम करते हैं, हमारा बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है ना, हम व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उठ के जाएंगे वहां पे चाय बनाने के लिए या फिर ग्लास उठाएंगे पानी पीने के लिए, तो क्या करते हैं, हम बिहेवियर शो करते हैं। और फिर वापस क्या होता है, पानी पीने के बाद हम, या फिर भोजन करने के बाद क्या होता है, हम वापस उसी स्टेट में आ जाते हैं जहां हमको हमारा पेट फुल हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बॉडी वापस, पहले देखिए, पहले बॉडी यहाँ पे इम्बैलेंस थी, आपको बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया आपने, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हैं, बिहेवियर करते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, एंड देन जाके आप यहाँ पे फूड इनटेक हो गया आपका, ठीक है, आपने खाना खा लिया। अब क्या होगा, अगला आपकी बॉडी क्या आ जाएगी, वापस बैलेंस स्टेट में आ जाएगी। अगर आपको कभी ऐसा नहीं किया हो आपने, तो एक बार करके देखिएगा। ये लेक्चर देखने के बाद 2 दिन तक कुछ मत खाइएगा, ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा कि इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है। एंड देन फिर जाके तीसरे दिन खाना खाइएगा, एंड देन आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ बैलेंस स्टेट क्या होती है, ठीक है। इम्बैलेंस में आपकी पूरी हवाइयां उड़ सकती हैं 2 दिन के लिए, ठीक है। इसलिए करिएगा मत, यहाँ समझ में समझा दिया है आपको, तो ट्राई करिएगा कि इसमें आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, कैसा इम्बैलेंस होता है। और 2 दिन की बात भी नहीं है, अगर आप दिन भर भी भूखे रहते हैं, है ना, तो बॉडी क्या होती है, इम्बैलेंस स्टेट में चली जाती है। तो उसको वापस कहाँ भेजना पड़ता है हमको, उसको वापस हमको भेजना पड़ता है होम्योस्टेसिस की स्टेज में। होम्योस्टेसिस क्या है, मतलब बॉडी को वापस बैलेंस कराना, ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग या बॉडी को वापस बैलेंस स्टेट में भेजना ही क्या है, होम्योस्टेसिस है। ठीक है, ओके। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ह्यूमन मोटिवेशन, जितना भी ह्यूमन मोटिवेशन है, क्या केवल और केवल आपके डीआरटी पे बेस्ड है? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, माना कि हमारी जो भी टेंशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए ये थ्योरी लागू होती है ना, हमारी जो भी प्राइमरी नीड्स हैं उनके लिए माना जा सकता है कि ये डीआरटी 100% वैलिड है ना। लेकिन क्या सभी ह्यूमन मोटिवेशन के लिए ये डीआरटी लागू होगी? प्राइमरी नीड्स तो देखिए, जैसे ही टेंशन खत्म होगी हम समझ सकते हैं हाँ हमारी ड्राइव रिड्यूस हो गई, ठीक है। लेकिन कई बार लोग क्या होता है, उनका जो अराउजल है ना, जो उद्वेलन है, उसको लोग रिड्यूस नहीं करना चाहते, है ना, इसको वो रिड्यूस नहीं करना चाहते। क्यों? अगर आप कोई हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्या पसंद करते हैं, हॉरर मूवी, इसमें क्या होता है, बॉडी का फिजियोलॉजिकल लेवल अराउजल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। या फिर कभी आप भूत बंगला करके जगह है ना, उसके अंदर कभी अगर आप गए हो तो वहां भी क्या होता है, आपका अराउजल लेवल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ रिडक्शन की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पसंद होता है यहाँ पे, जैसे एक है इवेंट बंजी जंपिंग, है ना, बहुत ऊंचाई से कूदना। उसमें क्या होता है, अराउजल को वो इंक्रीज करना चाहते हैं अपना, और ना रिड्यूस कर तो छोड़िए, वो अपना अराउजल क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कौन सा मोटिवेशन आएगा? ठीक है, लोग हॉरर मूवी देख के अपना जो अराउजल है, टेंशन है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी थ्योरी क्या बात करती है, डीआरटी थ्योरी बात करती है हमको क्या करना है, ड्राइव अराउजल को, टेंशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। लेकिन टेंशन तो भैया यहाँ पे ऊपर बढ़ रहा है ना। हॉरर मूवी देख के आप लगातार कंजरिंग के सारे पार्ट देख लिए आपने, इंसीडियस के सारे पार्ट देख लिए, तो क्या हो रहा है, आप टेंशन बढ़ा दे रहे हैं। भले ही आपको रात में सोने में दिक्कत हो रही है फिर अकेले, ठीक है, आप लाइट जला के सो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर दिया, अराउजल को, दिलन को बहुत हाई ले गए आप, ठीक है। कम तो करना दूर की बात है। तो लेकिन डीआरटी क्या बात करती है हमारी, डीआरटी केवल और केवल बात करती है आपकी जो आपकी नीड्स है, जो आपका टेंशन है उसको रिड्यूस करना, नीड्स भी नहीं, आपकी जो टेंशन है इसके रिडक्शन की बात करती है। तो फिर बताइए, ये जो थ्योरीज हैं इनकी, मतलब ये जो अराउजल बढ़ा रहे हैं आप, इसके पीछे कौन सा मोटिवेशन है? यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए, हमको मोटिवेशन इसलिए है क्योंकि हमको क्या करना है, टेंशन को रिड्यूस करना है, इसी के पीछे पूरा मोटिवेशन भाग रहा है हमारा प्राइमरी नीड्स में। लेकिन सेकेंडरी में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों की इच्छा है कि हम अराउजल को बहुत हाई कर लें, है ना। इसके लिए क्या होता है, इससे हम कह सकते हैं कि लोगों की जरूरतें अलग अलग हैं, नीड्स भी डिफरेंट टाइप की है ना। अराउजल उद्वेलन भी अलग अलग प्रकार का है ना, अंतर्मोद भी अलग अलग प्रकार का है, इंसेंटिव अलग अलग है, किसी को किसी चीज में मजा आता है, किसी को किसी चीज में मजा आता है, ठीक है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस भी सबका अलग अलग है, ठीक है। आपको हो सकता है कि हॉरर मूवी देखने में मजा आता हो, उसमें आपको अराउजल मिलता हो, है ना। या फिर हो सकता है आपको अकेले रात में घूमने में अराउजल मिलता हो, ठीक है। तो सबकी क्या है, जरूरतें अलग अलग हैं, अलग अलग उद्वेलन होता है। हो सकता है आपको हॉरर मूवी देख के थोड़ा सा ही अराउजल होता हो, है ना, बंजी जंपिंग में आपको बहुत ज्यादा अराउजल होता हो, ठीक है, या फिर उद्वेलन होता हो, ठीक है। तो सब ये कह सकते हैं हम, मोटिवेशन के लिए कोई एक थ्योरी नहीं है अभी तक, ठीक है। 2 थ्योरीज हमने कवर कर ली हैं। आगे हम देखेंगे एंट्री किसकी होगी। आगे एंट्री होगी आपके हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डेविड सी मैकक्लेलैंड। इनकी एंट्री होगी अगली बार, है ना। ये बात करेंगे कुछ नहीं, आपके एन आर्क, एन पार, है ना, इसकी सब बातें करेंगे मिस्टर डेविड सी मैकक्लेलैंड, है ना। उनसे मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, वो आपसे बात करेंगे पहले, देन फिर हमारी एंट्री होगी, ठीक है। ऑल राइट, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पीरियड।